कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक से कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू होने जा रहा है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने अपने विभिन्न संबंधियों को देखा। उसने अपने चाचा ताऊओं, अपने मामाओं, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, अपने एक मित्रों और शुभचिंतकों को देखा। अब उन्हें देखकर क्या हुआ? अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए। संबंधों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए। वो कंपैशन से ओवरवेल्म हो गए, वो दया से भर गए, दया उन पर हावी हो गई। अब इन्हें देखकर अर्जुन ने कुछ कहा। किससे कहा? कृष्ण से कहा। क्या कहा ये हम आज पढ़ेंगे। अध्याय 1 श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। आइए श्लोक समझते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, दृष्ट्वेवं स्वजनं, स्वजनों को देखकर, स्वजन के समूह को, संबंधियों को देखकर, युत्सुं समुपस्थितं, जो युद्ध के लिए उपस्थित है, जो युद्ध के लिए सम्यक रूप से उपस्थित है। सम्यक रूप से उपस्थित मतलब ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, मरने मारने के लिए आए हुए हैं। सीदंती मम गात्राणि, सीदंती अर्थात कांप रहे हैं। क्या? मम गात्राणि, मेरे अंग कांप रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अर्जुन जैसे महान क्षत्रिय की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। अब अर्जुन इतने महान क्षत्रिय हैं और अभी युद्ध का समय आ गया है और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इन स्वजनों के समूह को देखकर, इन संबंधियों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन घबरा गए हैं कि मुझसे लड़ने इतने सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले हुआ था विराट युद्ध, जिसमें सिर्फ अर्जुन थे। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को हरा दिया था आसानी से। तो अब ऐसा क्या होगा कि उनका मुंह सूख रहा है, उनके अंग कांप रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन को डर लग रहा हो, क्योंकि पिछले श्लोकों में ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि अर्जुन के लिए डर का कोई कारण नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति ली है, भगवान स्वयं उनके साथ हैं। हमने पढ़ा था ना कि अर्जुन के रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित हैं, तो डर का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। और जहां भगवान राम है वहां श्री है, यानी विजय है। तो अर्जुन का अब मुंह सूख रहा है, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनके अंग कांपने लग गए हैं। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं कि अर्जुन जैसे महान क्षत्रिय की ऐसी स्थिति हो रही है तो क्यों हो रही है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। यहां पर किस ईश्वरीय गुण की बात की जा रही है? करुणा, कंपैशन, दया, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? अचानक प्रभुपाद जी सद्गुणों की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली प्रभुपाद जी इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन, सिर्फ अर्जुन ने ही अपने संबंधियों को नहीं देखा, दुर्योधन ने भी देखा, राइट। और अर्जुन के अंग कांप रहे हैं, उनका मुख सूख रहा है, लेकिन दुर्योधन का मुख नहीं सूखा। क्या केवल अर्जुन ही अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं? उधर से कोई नहीं देख रहा? प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं एक भक्त को एक अभक्त से। कह रहे हैं कि
जो भक्ति से युक्त मनुष्य होता है यानी भक्त, उसमें भी सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों में या देवताओं में पाए जाते हैं। एक्चुअली भक्ति करने से सारे सद्गुण, सारे जो दैवीय गुण होते हैं वो भक्त में अपने आप आ जाते हैं। जबकि अभक्त वो अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता यानी मटेरियल स्किल सेट्स में वो कितना ही उन्नत क्यों ना हो, कितना ही आगे क्यों ना हो, लेकिन उसमें वो ईश्वरीय गुण नहीं होते। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके लिए प्रारंभ से दयालु था। ये तो नॉर्मल है, अपनी सेना के लिए दया होना समझ आता है, ठीक है। आगे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अर्जुन ऑपोजिट टीम में जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए भी दया महसूस कर रहे थे। हमने इसे पिछले वीडियो में पढ़ा, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनके लिए सभी के प्रति करुणा महसूस करना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। दूसरी सेना के प्रति भी अर्जुन दया दिखा रहे हैं। अब दुर्योधन को तो अपनी ही सेना के प्रति दया नहीं है। कैसे पता चला? पिछले श्लोकों में दुर्योधन क्या कहता है? मदर्थे त्यक्त जीवितः, ये सब मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि अपने ही लोगों को मरवाने के लिए लाया है। तो दूसरे के लिए यानी सामने वाले के प्रति क्या दया होगी उसके मन में? आप इसे इस उदाहरण से समझिए, जब अश्वत्थामा रात्रि में द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर देता है, उनके सर काट के वो दुर्योधन के सामने देता है, और दुर्योधन एक एक बच्चे का सर फोड़ फोड़ के देखता है कि ये पांडव का सर है। This is too much, this is too evil। और बाद में भी उससे कुछ खास दुख नहीं होता। उसको इस बात के लिए दया नहीं आई कि पांडवों के बच्चे मारे गए। दुख इस बात का हुआ कि लोग ये बोलेंगे कि पांडवों के बच्चों को दुर्योधन ने मरवाया। बड़ा खराब आदमी था। अब इसके विपरीत में देखिए, आप द्रौपदी जी का उदाहरण सुनिए। द्रौपदी जी को जब पता चला कि उनके 5 पुत्रों की हत्या हो गई है, अब इमेजिन कीजिए एक माँ के लिए जिसके 5 पुत्र हैं और एक ही दिन में 5 के 5 पुत्रों का सर कट गया, तो क्या हालत होगी उसकी। तो वो बहुत रोती हैं, बहुत क्रंदन करती हैं। उनका रोना देख के अर्जुन उनको प्रॉमिस करते हैं और अश्वत्थामा को उनके सामने बांध कर लाते हैं और कहते हैं, द्रौपदी ये रहा आपका दोषी। द्रौपदी जी क्या कहती है? इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। द्रौपदी जी कहती है कि मैंने अभी अभी 5 पुत्र खोए हैं, मैं जानती हूँ कि एक पुत्र को खोने का दुख क्या होता है, और मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता कृपी को ये दुख महसूस हो। उन्होंने कहा कि अब कृपी के जो हस्बैंड हैं, उनके पति हैं द्रोणाचार्य, उनकी मृत्यु हो चुकी है युद्ध में, और उनका एकमात्र सहारा है अश्वत्थामा, और इसको भी हम सजा दे देंगे और इसको भी मृत्यु दंड दे देंगे तो माता कृपी का क्या होगा। देखिए, उस वक्त भी जब उनके 5 पुत्र की हत्या हो गई थी, उस समय भी वो कंपैशन, करुणा दिखाती है। द्रौपदी जी कहती हैं कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन भीम कहते हैं बिल्कुल नहीं, इसने सोते हुए 5 बालकों की हत्या की है, इसको तो दंड जरूर मिलना चाहिए। अर्जुन जी कृष्ण की तरफ देखते हैं और फिर वो समझ जाते हैं। वो द्रौपदी जी की बात को भी रखते हैं और भीम की बात को भी रखते हैं। तो वो अश्वत्थामा को मार भी देते हैं और नहीं भी मारते, कुछ बीच सा करते हैं। तो वो क्या करते हैं उसे जानने के लिए आप भागवतम कैंटो 1 पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। दुर्योधन का हृदय तो बहुत कठोर है, उसको अपनी ही सेना के लिए दया नहीं है, तो दूसरे की सेना के लिए क्या दया होगी। लेकिन इसके विपरीत अर्जुन सारे सद्गुणों से युक्त हैं, इसीलिए वो करुणा महसूस कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी ही सेना के लिए बल्कि दूसरी सेना के लोगों के लिए भी। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। तो आप समझ रहे हैं कि अर्जुन की ऐसी दशा, ऐसी स्थिति क्यों हुई। दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना, इसे दया कहते हैं। यद्यपि हम उस दुख को दूर ना भी कर सके, लेकिन हृदय का द्रवीभूत होना, हृदय मेल्ट हो जाना, हृदय पिघल जाना, इसको दया कहते हैं। तो दया के कारण, करुणा के कारण, इन सभी के प्रति करुणा के कारण अर्जुन ऐसा महसूस कर रहे हैं। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ।
प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन को आश्चर्य क्यों हुआ? ये देखकर कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि संबंधों की विभिन्न श्रेणियां, अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां पर कौन उपस्थित हैं? उसके चाचा ताऊ, उसके पितामह, उसके पुत्र पौत्र, उसके मित्र और ससुर आदि, उसके शुभचिंतक, ये सभी उपस्थित हैं। तो क्या अर्जुन इनके साथ रहे नहीं है? अर्जुन ने इनके साथ समय नहीं बिताया है? अर्जुन ने इनके साथ खाया पिया नहीं है? क्यों नहीं? तो वो सोच रहे हैं कि अरे क्या ये लोग सब कुछ भूल गए हैं? सब कुछ भुला के ऐसे सम्यक रूप से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। युद्ध समुपस्थितम, ऐसे युद्ध करने के लिए मरने मारने पर तुल गए हैं। वो भी सारा परिवार, सारा कुटुंब, सारे रिश्तेदार, सारे संबंधी इकट्ठे हो गए हैं आपस में लड़ मरने के लिए। वो भी किस चीज के लिए? हमको राज्य दिलाने के लिए, सिर्फ राजभोग के लिए ये लोग इतना युद्ध करने वाले हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, एक क्षत्रिय के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि अभी तो युद्ध करना चाहिए, राइट? लेकिन अर्जुन अभी करुणा से वशीभूत हो गए, करुणा से अभिभूत हो गए। तभी पिछले शब्द में बताया था कि करुणा उन पर हावी हो गई है, उनके क्षत्रिय धर्म के ऊपर करुणा हावी हो गई है। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। मतलब अर्जुन जी, ये आचार्य जन ध्वनित अर्थ बता रहे हैं। ये कहा नहीं गया है, लेकिन आपको समझना होगा, ध्वनित अर्थ भी समझना होगा कि उनके अंग कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है, तो वो रो भी रहे हैं इस स्थिति को देखकर कि मेरा पूरा कुटुंब यहाँ पर एकत्रित हो गया आपस में लड़ मरने के लिए। वो रो भी रहे हैं इसको देख के। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अर्थात अगर अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, उनके अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, इसीलिए नहीं कि वो दुर्बल है, वो उनकी कायरता है, डर है, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कि उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। हार्ट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि वो भगवान के भक्त है, और एक शुद्ध भक्त का एक लक्षण होता है कि उसका हृदय कोमल होता है। अब कठोर हृदय से क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज समझिए। कठोर हृदय का क्या अर्थ है? What do you mean by hard heartedness? तो दो प्रकार की हृदय की कठोरता। पहला, जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो कि सामने वाले को इससे दुख होगा, उस बारे में कोई चिंता नहीं करना। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जीभ का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? इसको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, तो जीभ की इंद्रिय तृप्ति है अच्छा अच्छा भोजन करना। और फॉर एग्जाम्पल, किसी को मीट ईटिंग अच्छा लगता है, कोई मांस खाता है, तो उसकी मांस खाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा कि उसके एक टाइम के मील से किसी जीव की हत्या हो रही है, किसी जीव को इतना दर्द उठाना पड़ रहा है। दिस इज कम्प्लीटली मोड ऑफ इग्नोरेंस। इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना कि मेरे इस एक्शन से किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, मान लो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना भी हो, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, लेकिन आपका दुख देख करके मैं प्रभावित नहीं हो रहा। किसी को दुख में देख करके आपका चित्त, आपका हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा। द्रवीभूत यानी आपका हृदय मेल्ट नहीं हो रहा, मतलब हृदय कठोर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारा हृदय कठोर नहीं होता, तो हम मुक्त अवस्था में होते। पर वास्तविकता क्या है कि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। मतलब we have done it so many times that we don't even know, we don't even remember. हमने इतनी बार ऐसे एक्शंस किए कि हमें पता भी नहीं है। उन लोगों के लिए करुणा होना मुश्किल है जो आपकी बुराई करे, जो आपके बारे में बुरा बोले। अपने दुश्मन के प्रति हम करुणा महसूस नहीं करते, राइट? अपने दुश्मन के प्रति करुणा होना मुश्किल लगता है। उन लोगों के लिए दया दिखाना मुश्किल लगता है जो आपसे द्वेष करें। तो हृदय कठोर है।
फिर प्रश्न बनेगा कि ये दया कैसे आएगी, ये हृदय कोमल कैसे होगा? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दैवीय गुण है जो अर्जुन में है, और क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये गुण हमें आना चाहिए, करुणा का गुण हमें आना चाहिए। तो कैसे आएगा? तो इस हृदय की कोमलता को समझाते हुए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, इसीलिए हम इस श्लोक को अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो हृदय कोमल कैसे होगा, करुणा का गुण कैसे आएगा, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो अच्छा रहेगा अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो टू मेक योर नोट्स। सो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ ले लीजिए आप एक नोटबुक फॉर मेकिंग भगवद गीता नोट्स। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्लोरी श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।